हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 70। तो अगर अभी तक आपने इसके बाकी के पार्ट जो हैं वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, आज हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको साथ साथ में खुद को चेक करना है कि आपकी 15 में से कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं एंड आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपकी 15 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट मेटल मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल वॉज। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रथम धातु थी, तो ये थी तांबा। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर। अच्छा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई जो थी वो कितने के अनुपात की थी। तो देखो, वो संभवतः 16 के अनुपात की थी। और देखो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी और ये लोग जो थे सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे और ये लोग जो थे तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यहाँ पर पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्तियाँ दोनों प्रचलित थी। टेराकोटा आपसे पूछ लिया जाता है कि टेराकोटा क्या है। तो देखो, टेराकोटा जो है ये आग में पकी हुई मिट्टी जो होती है उसे कहते हैं टेराकोटा। और देखो, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है किस सभ्यता की देन है। तो देखो, स्वास्तिक चिन्ह वो हड़प्पा सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी की। अच्छा, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, क्वेश्चन आपके लिए है कि सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से किसे दर्शाती हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आंसर आप इसका दो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन फिर से आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से किसे दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, विच डेंसिटी फाउंडर वॉज एन इलेक्टेड हेड। कौन से वंश का संस्थापक एक निर्वाचित प्रमुख था। तो ये था पाल वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और देखो, पाल वंश का संस्थापक जो था वो था गोपाल। गोपाल जो था इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। और ये जो गोपाल था ये बौद्ध धर्म को मानता था। वैसे भी ज़्यादातर पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे। और ये जो गोपाल था इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। गोपाल ने। और देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछ लिया जाता है आपसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने ही सोमपुर विहार भी बनवाया था। देखो, चाहमान की अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो चाहमान जो थे, चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो नन्नुक था, 831 में स्थापना की थी। और गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसने अंततः बंगाल को आधिपत्य में लिया और इलियास खान के वंश का पतन और अंत किया। तो ये था शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पूछा जाता है आपसे कि चौसा का युद्ध जो था वो कब हुआ था। तो देखो, चौसा का युद्ध जो था ये एक तो हुआ था हुमायूं के बीच में और शेर खान के बीच में हुआ था, 25 जून 1539 को हुआ था। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी आपसे पूछा जाता है कि ये कब जैसे हुआ था। ये युद्ध भी जो था ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और हुआ कब था, तो ये 17 मई 1540 को हुआ था। और इन दोनों ही युद्धों में जो था शेरशाह की विजय हुई थी। और पूछ लिया जाता है आपसे कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा जो है ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। और देखो, शेरशाह सूरी जो था इसे बचपन में फरीद खान के नाम से जाना जाता था। और शेरशाह सूरी जो था इसने रोहतासगढ़ किला और किला कुहना का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर मूल रूप से भारत आया। तो देखो, बाबर मूल रूप से फरगना से भारत आया था। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। अच्छा, बाबर से संबंधित कुछ प्रमुख युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। फिर आपसे पूछ लिया जाता है खानवा का युद्ध कि खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। फिर आपसे चंदेरी का युद्ध भी पूछ लिया जाता है कि ये कब हुआ था। तो देखो, ये हुआ था 29 जनवरी 1528 को। और घाघरा का युद्ध भी पूछ लिया जाता है, तो ये मई 1529 में हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो था ये फोर्ट विलियम में था, कलकत्ता में। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी, तो ये खोली थी उन्होंने कोचिन में। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ जहाज़ कौन था, तो वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ जहाज़ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिणेश्वर का संत के रूप में जाना जाता है, तो देखो दक्षिणेश्वर संत के नाम से रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव किसके प्रशासन से संबंधित है, तो देखो स्थानीय स्वशासन ये संबंधित है लॉर्ड रिपन से। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए जो है ये राइट आंसर है। और देखो नियमित जनगणना जो थी नियमित रूप से जनगणना जो थी वो लॉर्ड रिपन के समय में ही स्टार्ट हुई थी। और बंगाल विभाजन आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल विभाजन के समय जो था वो था लॉर्ड कर्जन। और चौरा चौरी कांड का अभी पूछा जा सकता है कि उसमें जो था गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड रेडिंग। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वाक्यांश कहाँ या किसके दौरान दिया था, तो ये दिया था उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में जब वो थे तब दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। और देखो भारत में अगर पूछें कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था महात्मा गांधी ने कब किया था, तो वो किया था 1917 में। 1917 में किया था चंपारण बिहार में। और देखो कर नहीं आंदोलन पूछा जाता है कि कर नहीं आंदोलन जो था वो किसने चलाया था, तो वो महात्मा गांधी ने चलाया था। 1918 में चलाया था कर नहीं आंदोलन गुजरात के खेड़ा से। और महात्मा गांधी जो थे इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल जो थी वो की थी अहमदाबाद मील मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी 1918 में पहली बार भूख हड़ताल। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो क्या है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन इसका यहाँ पर जो है वो डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 180 डिग्री देशांतर को जो है हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसकी अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो देखो 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री ग्रीनविच के बीच में जो है वो 24 घंटे का अंतर है। तो ये भी आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। और देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब में जाने पर जो है वो 12 घंटे का इसमें डिफरेंस रहता है। देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने में 12 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ये ग्रीनविच में से जो है 12 घंटे आगे है। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जाने में जो है वो 12 घंटे का समय लगता है, यानी कि 0 डिग्री से जो है ग्रीनविच से टाइम से जो है वो 12 घंटे पीछे है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट उदाहरण है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो हैं ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट और ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हो गए। सो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और देखो बिटुमिनस कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला ये जो है ये भी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुंडा खाई स्थित है, तो सुंडा खाई कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन इसका जो सी है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के प्रति इकाई आयतन जल वाष्प का द्रव्यमान कहलाता है, तो वायु के प्रति इकाई आयतन जल वाष्प का द्रव्यमान कहलाता है निरपेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रूस और सिडार वृक्ष किस्में हैं, तो स्प्रूस और सिडार जो हैं ये शीतोष्ण शंकुधारी वनों की किस्में होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और इंडोनेशिया जो है ये पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ था, तो ये 17 अगस्त 1945 को जो है इंडोनेशिया पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो देखो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो है ये चाइना और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये साझा करता है एक चाइना के साथ, एक म्यांमार के साथ और तीसरा भूटान के साथ सीमा साझा करता है।
3 आपसे पूछा गया है कि 3 राष्ट्रों के साथ कौन सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असम की अगर हम बात करें तो असम जो है पश्चिम बंगाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो देखो 135 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो आज हमने यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी 15 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो देखो 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। देखो अगर आपने जो है अगर आपने प्रेजेंट टाइम में कोई एग्ज़ाम दिया है या अगर आप देने वाले हो, तब आप हमारी ईमेल आईडी पर जो है उस पेपर को सेंड कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे उस पेपर को यहाँ पर, और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहेगा। तो चलिए अब मिलेंगे, और ईमेल आईडी जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।